प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित में अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 का संपूर्ण हल देखेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस प्रश्नावली में हम प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। एक घटना की प्रायिकता उस घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या के अनुपात में होती है। अर्थात प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या के बराबर होता है। प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखें। प्रश्न पहला, इन प्रयोगों में आपको जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो यहाँ पर एक संकेत बना हुआ है और एक पहिया है जिसमें A, D, C और B लिखा हुआ है। यदि हम पहिए को घुमाएं तो हमें पहिए में A, B, C, D कुल 4 अक्षर हैं और यहाँ पर A 2 बार लिखा हुआ है। इस प्रकार जो हमें परिणाम प्राप्त होंगे कुल 4 परिणाम होंगे। दूसरा प्रश्न है B, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो संभावित परिणाम HH यानी दोनों चित्त, HT यानी एक चित्त एक पट, TH पहला पट और दूसरा चित्त, TT दोनों पट होंगे। यानी 4 परिणाम होंगे HH, HT, TH या TT। यहाँ पर H चित्त के लिए है और T पट्ट के लिए बताया गया है। प्रश्न दूसरा, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। पहला है उसके अंतर्गत A, एक अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम देखें कि एक पासे को फेंकें तो कुल कितने परिणाम होंगे। तो पासे को हम डाइस भी कहते हैं, जैसे आपने सांप सीढ़ी की गोटी देखी होगी। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 या 6 अंक होते हैं, यानी कुल 6 परिणाम हो सकते हैं। अब इसमें लिखा है एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम। तो इसमें अभाज्य संख्या होगी 2, 3 और 5, यानी कुल 3 परिणाम होंगे, 2, 3 या फिर 5। अभाज्य संख्या आप जानते हैं वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, पहला 1 और दूसरा वह स्वयं संख्या। इसी का B नंबर का प्रश्न है एक अभाज्य संख्या नहीं। तो जो 2, 3, 5 है इसको यदि हम छोड़ दें तो हमारे पास बचेगा 1, 4, 6। तो इस बार जो परिणाम होंगे एक अभाज्य संख्या नहीं के लिए 1, 4, 6, इस बार भी कुल 3 परिणाम हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर है A में 5 से बड़ी संख्या। तो 5 से बड़ी कहा गया है तो होगी 6, यानी केवल एक परिणाम प्राप्त होगा 6। इसी का B है 5 से एक बड़ी संख्या नहीं। तो 5 से बड़ी नहीं यानी 5 हो सकती है। तो इसमें हम देखें 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, 5 परिणाम हो सकते हैं। प्रश्न तीसरा, ज्ञात कीजिए A। प्रश्न पहले के A में सूचक के D पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी। तो इस तरह का चित्र बना हुआ है पहले में, ये सूचक है। तो इसमें कुल परिणाम होंगे A, B, C और D, कुल 5 अक्षर हैं। तो 5 प्रयोग के परिणाम हो सकते हैं और D केवल एक बार आता है, इसलिए D पर रुकने के लिए उसकी प्रायिकता होगी 1/5। जो कुल प्रयोग होते हैं उसे नीचे लिखते हैं हर में, और जो घटना होती है, घटना के परिणाम होते हैं, उन्हें ऊपर। तो कुल प्रयोगों की संख्या होगी 5, हर में आ जाएगा, और D केवल 1 है, इसलिए D पर रुकने की प्रायिकता होगी 1/5। मान लो वो A पर कहते तो यहाँ A 2 बार है तो होता 2/5। इसी का दूसरा प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो क्योंकि 52 ताशों की पत्ती की एक
गड्डी है तो कुल जब अगर एक एक पत्ता हम निकालेंगे तो 52 बार निकाल सकते हैं, यानी प्रयोग के परिणाम होंगे 52, इसलिए हर में 52 आ जाएगा। और इक्का आप जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं, तो 4 इक्के होंगे, तो इसलिए एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 4/52। काट देंगे 4 से 52 को तो 13 आ जाएगा हर में, 1/13। तो इसका उत्तर होगा 1/13। इसी का हम तीसरा प्रश्न देखें। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, इसमें लिखा है एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। तो इसमें हम देखें जो है जी 1 2 3 बार जी हरा, आर 4 बार और लाल 4 बार, यानी 3 हरे सेब हैं और 4 लाल सेब हैं, तो कुल परिणाम हो गए 7। तो सबसे पहले हम देखें कुल सेब जो हैं वो कैसे हैं, जी आर 4 बार, तो कुल परिणाम हो गए 7। अब लाल सेब कितने हैं, आर 4 बार, तो लाल सेबों के परिणामों की या घटनाओं की संख्या हुई 4, तो एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 4/7। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देखने के लिए आप वीडियो के नीचे जहां हमारे चैनल का नाम गणित SKD लिखा है, यहां पर आप टच कर दीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे तो यह हमारा चैनल खुल जाएगा और यहां से आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में क्लिक कर दीजिए, टच कर दीजिए, और अब इस तरह से आप बड़े आसानी से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मान लीजिए आपको 8वीं गणित के वीडियो देखना है, तो प्लेलिस्ट में आप 8वीं गणित में टच कर दीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे तो यह प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब मान लीजिए आपको अध्याय 1 देखना है, तो 1 में आप टच कर दीजिए और इस तरह से अध्याय 1 का पहला वीडियो आपके सामने परिमेय संख्याएं आ गया है और आप सभी वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न चौथा, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची में एक ही संख्या अर्थात कोई संख्या दोबारा नहीं लिखी हुई है। उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखें कि 10 पृथक पर्चियां हैं और प्रत्येक पर्ची पर अलग अलग अंक लिखा है, तो कुल कितने परिणाम होंगे प्रयोग के। तो प्रत्येक पर्ची अगर हम निकालें तो एक बार में एक ही पर्ची निकालें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 परिणाम हो सकते हैं। तो परिणामों की संख्या होगी 10। अब पहला प्रश्न है संख्या 6 प्राप्त करना। तो इसमें संख्या 6 एक बार ही है, तो संख्या 6 प्राप्त करने के कुल परिणाम केवल 6 अर्थात 1 होंगे, घटना के परिणाम की संख्या। इसलिए संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 1/10। अब दूसरा है इसका 6 से छोटी संख्या। तो 6 से छोटी हम देखें तो होगी 1 2 3 4 5, तो कुल परिणाम जो होगी परिणामों की संख्या वो होगी 5। तो 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने के परिणामों की संख्या 5/10, काटने पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 होगी। तीसरा है 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो 6 से बड़ी होगी 7 8 9 10, तो कुल परिणाम हो जाएंगे 1 2 3 4, तो कुल परिणामों की संख्या हो गई 4। तो 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 4/10। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 2/5, तो इसका उत्तर होगा 2/5। चौथा प्रश्न है इसका एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो एक अंक की संख्या है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 अंकों वाली, इसको हम छोड़ दें तो कुल परिणाम होगी एक अंक वाले की जो संख्या होगी उनकी 9। तो यहाँ पर 9 आ गया। इनकी संख्या कितनी हो गई 9, तो यहाँ 9 हो गया। एक अंक प्राप्त करने की संख्या की प्रायिकता कितनी होगी 9/10। तो सब में आप देख रहे हैं बटा 10 यानी जो कुल प्रयोग के परिणामों की संख्या होती है वह हमेशा हर में आती है।
और जो प्रश्न रहेगा उसमें घटनाओं की जो संख्या होगी वो अंश में आती है। प्रश्न 5वां, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है तो एक त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। इसी में दूसरा प्रश्न है, ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी जो नीला ना हो। तो प्रश्न पहले में आपने ऐसा एक पहिया देखा था जिसमें संकेतक लगा था, तो ऐसा ही एक पहिया है जिसके कुल 5 त्रिज्यखंड हैं, जिसमें 3 हरे जी जी जी, एक नीला ब्लू, एक लाल, तो हो गया आर। तो कुल त्रिज्यखंड के परिणाम, प्रयोग के परिणाम कितने हो गए 5, इनको गिन लें हम तो 5 हो गए परिणामों की संख्या। अब इसमें पहला प्रश्न है एक त्रिज्यखंड प्राप्त करने की, तो कोई भी एक त्रिज्यखंड हमें एक बार ही प्राप्त होगा, तो उसकी होगी हमें प्रायिकता 1/5। अब इसमें लिखा है नीला ना हो, ऐसा त्रिज्यखंड जो नीला ना हो। तो नीला ना हो तो उस स्थिति में हम यहाँ पर बी यानी ब्लू को हटा दें, तो जी 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 आर कितनी हो गई, घटनाओं के परिणामों की संख्या 4। तो ऐसा त्रिज्यखंड जो नीला ना हो उसकी प्रायिकता होगी 4/5। प्रश्न 6वां दिया है, प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जो प्रश्न 2 है इसमें आपको घटना के परिणाम बताए गए थे, अब उसी की प्रायिकता, तो उसी प्रश्न को हम लेंगे। तो उसमें दिया था कि एक पासे को एक बार फेंकें तो कुल कितने परिणाम होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल 6 परिणाम होंगे। संख्या, प्रयोग की संख्या होगी 6, इसलिए सबके बटे में 6 आएगा। अब इसका जो ए नंबर वाला था उसमें था एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या इसमें क्या है 2 3 5, तो 2 3 5 जो परिणाम हैं या घटना है इनकी संख्या कितनी हो गई 3, इसलिए एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 3/6। काटने पर आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। इसी का दूसरा था एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम, तो होंगे 1 4 6, ये भी कुल कितनी परिणाम हो गए 3, तो इसका उत्तर भी होगा 3/6। तो एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 3/6, काट दीजिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। अब इसका तीसरा था 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की, तो 5 से बड़ी जो हम देखें वो होगी क्या 6, केवल एक ही 6 अकेली होगी, और ये कहलाई संख्या इसकी 1, परिणामों की संख्या कहलाई 1, तो 5 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 1/6। इसी का बी वाला था 5 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होने की परिणाम की प्रायिकता, तो 5 से बड़ी नहीं होगी, 1 2 3 4 और 5, कुल कितनी संख्या हो गई 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 5 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं करने की प्रायिकता 5/6, तो इसका उत्तर होगा 5/6। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।